व्हाट इज भगवद गीता? क्या ये महाभारत के समय अर्जुन को बताया तब से है भगवद गीता? अगर आप पूरा सारांश बताना चाहें तो क्या मैसेज है? व्हाट इज भगवद गीता मैराथन एंड हाउ इट स्टार्टेड? ये और तरीका है इसको हम पर पैसे कमाने का, तो क्या वास्तव में ये और तरीका है इसको हम फंड्स कलेक्ट करने का? व्हाई डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट और सेल भगवद गीता ऑन स्ट्रीट्स एंड फोर्स पीपल टू टेक? ये भी एक एलिगेशन है कि आप लोग जबरदस्ती करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद प्रभु जी का कि इस विषय के लिए उन्होंने बहुत उत्साह से हमें जो है सपोर्ट किया है। और हमने सोचा था कि कोई विशेष टॉपिक लेना चाहिए, तो प्रभु जी ने सजेस्ट किया कि क्योंकि हम भगवद गीता मैराथन कर रहे हैं तो उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके जैसे हमने बताया कि 2 सेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं प्रभु जी से सवाल पूछूंगा, प्रभु जी उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके शॉर्ट आंसर्स होंगे, कुछ थोड़े से ब्रीफ आंसर्स होंगे। और अगर आप लोगों को भी कुछ सवाल है तो अंत में हम लोग वो सवाल भी ले सकते हैं। तो पहले सेक्शन में हम लोग केवल भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवद गीता से जुड़े हुए प्रश्न प्रभु जी से पूछेंगे और प्रभु जी उनके उत्तर देंगे। सेकेंड सेक्शन में हम लोग भगवद गीता मैराथन के विषय में जो है प्रश्न पूछेंगे। तो धन्यवाद प्रभु जी हमारे बीच में इस सेशन के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगा कि भगवद गीता का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें व्हाट इज भगवद गीता। लोगों को कई लोगों को शायद से अभी भी यहाँ पर नहीं, इस ऑडियंस को तो शायद पता होगा, पर हमारे ऑनलाइन जो दर्शक है उनके लिए भी कि भगवद गीता है क्या। यस, जिस तरीके से नाम है भगवत यानी कि भगवान और गीत यानी कि गीत, सॉन्ग, उसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉन्ग ऑफ गॉड। ये भगवान द्वारा एक गीत है, भगवान द्वारा एक उपदेश है प्रत्येक जीवात्माओं के लिए कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। इट्स अ लाइफ मैनुअल। यस, जिस प्रकार से एक हमें एक मशीन मिलता है, तो प्रत्येक मशीन के साथ, जैसे वो कैमरा एक मशीन है, तो कैमरा के मशीन के साथ एक मैनुअल भी आता है जो हमें बताता है कि कैमरा को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, उसको कैसे इसका यूज करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम भौतिक संसार में जीते हैं। तो भगवत गीता वो संदेश है भगवान का हम सब के लिए अर्जुन के माध्यम से, जो हमें बताता है कि हाउ टू लिव योर लाइफ व्हेन यू आर इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू प्रभु जी। भगवद गीता को किसी और भी नाम से जाना जाता है? यस, तो भगवत गीता को हम गीतोपनिषद से भी जानते हैं। गीता उपनिषद ये भी एक प्रकार का उपनिषद है, तो इसको ये बहुत विख्यात है। गीता देवी भी एक साक्षात देवी है विग्रह रूप से, जो कि हमारे भगवान की शक्तियों में एक बहुत ही मुख्य शक्ति है। तो गीतोपनिषद बोलते हैं गीता को। एक और भी नाम है शायद से प्रभु जी, पंचम, इज इट, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, पंचम वेद भी कहा गया है इसको। पंचम वेद जो है वो संपूर्ण स्मृति शास्त्र को पंचम वेद बोला गया। 4 वेद है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। यस, तो 5वां जो पंचम वेद है ये स्मृति वर्ग जो होता है। स्मृति के अंदर जो है पुराण, इतिहास, संहिता इत्यादि आते हैं। तो हमारे इतिहास में 2 मुख्य इतिहास होते हैं, महाभारत और रामायण। तो महाभारत में कुल मिला के 18 पर्व है। तो जो भीष्म पर्व का अध्याय क्रमांक 25 से लेकर के 46 जो है 25-47, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द भगवद गीता। सो भगवद गीता बेसिकली स्वयं में पंचम वेद नहीं है, वो भाग है पंचम वेद का। यस, महाभारत का। यस, व्हाट आर द 5 टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता के 5 विषय हैं, तो वो कौन से हैं? तो भगवद गीता के 5 विषय इस प्रकार से हैं। भगवान श्री कृष्ण शुरुआत करते हैं और हमें जीव तत्व समझाते हैं कि हम कौन हैं। तो उसके बाद जीव जो है कौन सी प्रकार की कार्यकलाप इस दुनिया में करता है, वो कर्म होता है। उसके उपरांत जो है भगवान श्री कृष्ण खुद का तत्व, ईश्वर तत्व समझाते हैं। और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण काल तत्व समझाते हैं। अंतिम जो 6 अध्याय होते हैं उसमें प्रकृति तत्व समझाते हैं। तो जीव, कर्म, ईश्वर, काल और प्रकृति, ये 5 ऐसे विषय होते हैं जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया जी। इनमें से हर जो सब्जेक्ट है, विषय हैं, तो इनमें से ये सारे शाश्वत हैं? इनमें से यस, इनमें देखा जाए तो जीव शाश्वत है, यस, प्रकृति शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, काल शाश्वत है। एक ही वस्तु जो शाश्वत नहीं है वो कर्म है। तो 4 शाश्वत वस्तु है और एक अशाश्वत वस्तु है। क्यों कर्म के बारे में कहा गया है कि वो शाश्वत नहीं है? शाश्वत इसीलिए नहीं क्योंकि कर्म तब किया जाता है जब जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है। तो बद्ध अवस्था का जीवात्मा इस संसार में उलझना वही कर्म होता है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है भागवतम के 6ठे स्कंद में,
जिस प्रकार से एक सिल्क वर्म को क्या कहते हैं? रेशमी कीड़ा, रेशम का कीड़ा। ओके, तो सिल्क वर्म क्या करता है, वो अपने मुंह से जो है उसकी सलाइवा, जो उसकी क्या वो सलाइवा लाल जो होती है वो सिल्क होता है, और वो डालता रहता है, उसी में फंस जाता है। यस, तो सिल्क वर्म अपने ही लाड़ में फंस जाता है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा अपने कर्मों में कर्म बंधन हो जाता है उसका। तो इसीलिए कर्म वो वस्तु बोली गई है जो जीवात्मा क्रिया करते हैं और खुद को ही बंधन में बांधते रहते हैं। तो इसीलिए शाश्वत है, क्योंकि ये कर्म केवल शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, क्योंकि कर्म भौतिक जगत में जब तक जीवात्मा का निवास है तब तक ही ये कर्म है, उसके पश्चात कोई कर्म उसके नहीं, पूर्व या पश्चात नहीं है कर्म नहीं, इसलिए वो शाश्वत। लगभग भगवद गीता में ऐसे कितने प्रश्न है, क्योंकि हम चाहते हैं भगवद गीता प्रश्न और उत्तर का एक संग्रह है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे कितने प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं? As per my knowledge around 17 yes 17 लगभग अलग क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं जो अर्जुन पूछते हैं। सो उन्हीं के आंसर्स पूरी भगवद गीता है। और which around how many श्लोक? 700 एग्जैक्ट अगर हम गिनेंगे तो 700 श्लोक है भगवद गीता में। अर्जुनों के प्रश्नों के और धृतराष्ट्र का भी और संजय के सबके डायलॉग्स मिला करके कुल मिला के ये 18 अध्याय में कुल मिला के 700 श्लोक है। एक और धारणा है कि हमें भगवद गीता घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि घर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ? यस, तो भगवद गीता भगवत की वाणी है। यस, भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर होता नहीं है, अभिन्नत्वम नाम नामिनः। और क्योंकि भगवत गीता की वाणी भगवत वाणी है, भगवत गीता तो ये भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवत गीता शास्त्र जो होता है, जैसे मैंने भी कहा कि भगवत गीता एक देवी भी है जी, यस 18 श्लोक वाली देवी, तो उसी प्रकार से भगवत गीता शास्त्र ग्रंथ जो है वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो भगवत गीता अगर हम घर पे लाते हैं तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास हमारे घर में होता है, और उल्टा हमारा घर कुरुक्षेत्र बनने से बच जाएगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, तो घर कुरुक्षेत्र बन भी गया तो भी अच्छा, कुरुक्षेत्र युद्ध नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स कौरव पांडव बनने चाहिए, हमारे अंदर कौरव पांडव एक ही वृत्ति है, तो कौरव वृत्ति छोड़ करके पांडव वृत्ति होना चाहिए। फिर जो है कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है उसमें सही प्रकार से जो है उपजाओ। एक क्षेत्र के बारे में कुछ बोलना था जी, क्षेत्र यानी कि फील्ड भी होता है। यस, फील्ड मतलब किसान, खेत, फील्ड। यस, तो खेत में दो प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, एक क्या है प्लांट जो कि पौधा होता है, और दूसरा है वीड जो उपशाखा है, वीड। और वीड यानी कि क्या बोलते, वीड को क्या बोलते हैं? घास। तो घास जो है वो क्या करती है, पानी ले लेती है, किसका? पौधे का। तो घास जो है वो अनुकूल नहीं है पौधे के लिए। तो दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, शकुनी, ये सब क्या है, ये वो घास के बराबर है। लेकिन पांडव जो धर्म के पक्ष में है, ये सब पौधे के समान है, धर्म के पौधे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र में क्या किया, इस कुरुक्षेत्र में जो है वो प्रकार के घास को उखाड़ दिया ताकि पौधे ही उत्पन्न हो। तो अगर हमारे घर में भगवद गीता लाते तो घर कुरुक्षेत्र भी बनता है। तो जो हमारे अंदर की घासें हैं, जो खाली पीली अपनी पूरी एनर्जी सक कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण उखाड़ फेंकेंगे। हरि यस, तो भगवान इस तरह से हम लोग कह सकते हैं आदि किसान है। यस। और अगला सवाल है प्रभु जी की भगवद गीता कौन पढ़ सकता है? यस, भगवद गीता कौन पढ़ सकता है? भगवान गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसको क्लियर करते हैं। मामी पार्थ व्यपश्चित्या येपि स्युः पापयोनिनः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम्। तो भले कौन सी भी योनि प्राप्त हुई हो, मनुष्य देह है हमारे पास, समझने की क्षमता है, भगवद गीता पढ़ सकते हैं हम लोग। तो ऐसे भगवद गीता कोई भी व्यक्ति पढ़ के जो है अपने जीवन में इसको लागू कर सकता है, इसको अमल कर सकता है। तो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। छोटे बड़े बूढ़े कोई भी, कौन सा भी व्यवसाय कर रहे हो, कौन से भी देश में उत्पन्न हो, कौन सी भी जाति के हो, कौन से भी धर्म के हो, सो कॉल्ड धर्म दे फॉलोइंग, हर कोई भगवद गीता पढ़ सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ये एक लाइफ मैनुअल है, राइट। और अब आपने जैसे कहा है कि सब लोगों के लिए भगवद गीता से प्रमाण भी दिया आपने, कौन सी भगवद गीता पढ़नी चाहिए? बहुत सारे वर्जन्स भी हैं मार्केट में, आपको भगवद गीता मिलती है। तो बहुत सारे वर्जन, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पहले से गीता है। क्यों? क्योंकि वो गीत में सिर्फ श्लोक होते हैं। कुछ गीता ऐसे रखे होंगे, कुछ गीता ऐसे होंगे जो श्लोक है और उसका एक शब्दार्थ है, और वो भी किसी व्यक्ति ने जो पंडित है, संस्कृत विद्वान है, पीएचडी है, उनके द्वारा रचित कुछ अनुवाद हो सकते हैं।
तीसरी श्रेणी की गीता होती है जो भगवत गीता के श्लोक है, अनुवाद है और उसके ऊपर टीका भी की है, लेकिन टीकाकार जो है वो उसके पास कोई गुरु नहीं है, वो अपने समझ बुद्धि के हिसाब से उसको टीका टिप्पणी कर दी है। तो ऐसे प्रकार की गीता हम पढ़ेंगे तो हम लाभान्वित बहुत कम मात्रा में, इट्स नॉट वेरी फ्रूटफुल। लेकिन अगर हम भगवत गीता, वो भगवत गीता पढ़ेंगे जो जिसके ऊपर तात्पर्य टीका किया गया है, एक महान आचार्य जो गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी भगवत गीता पढ़ने पे हमें भक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि भगवत गीता पढ़ने का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द फ्रूट? फलेन परिचिते बोलते हैं, फलेन परिचयेत। तो अंतिम वो फल क्या होता है? वो फल है कि व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है। तो ऐसी कौन सी गीता है जिसको पढ़ के लोग भक्त बने? तो अभी फिलहाल मार्केट में से बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक गीता हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते जो पढ़ के भक्त बने हैं, वो गीता है श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद एसी भक्तिवेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता जशी है तशी, ये 3 मुख्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तो ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो अवश्य भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। दैट्स अ बोनाफाइड गीता। तो प्रभु जी आपने बहुत अच्छे समझाया कि भगवत गीता वैसे तो बहुत सारे ऑथेंटिक, इस्कॉन के कहने से अच्छा है कि ये एक परंपरा में आती है, गौड़ीय मध्व संप्रदाय। तो क्योंकि ये परंपरा में है और परंपरा से नीचे आ रही है, और भगवान के जो भक्त हैं जो स्वयं इसको प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने इसको तात्पर्य लिखा है गुरु परंपरा के अंतर्गत। इसीलिए कि ये भगवत गीता ऑथेंटिक है। बिल्कुल। अगला सवाल है कि बहुत सारी भगवत गीता तो नहीं, बट बहुत सारी गीताएं हैं अलग अलग, और वो कौन सी हैं उसके बारे में भी आप अगर बताएं कि अलग अलग गीता हैं। एक तो हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। एक और सुप्रसिद्ध गीत जो भागवतम में आता है वो उद्धव गीत। इसको भी भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला है उद्धव को। तो इसके भी मुख्य तत्व वही है जो भगवत गीता के हैं, लेकिन इसमें और गूढ़ ज्ञान भी दिया हुआ है, राइट? वो कभी और हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम दशम स्कंद देखेंगे तो वहां पे भी 6 प्रकार के गीत हैं। यस, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, यस, पृथ्वी का गीत, यस, वेणु गीत, ऐसे अलग अलग गीत हैं। तो ये गीत भी हम लोग देखते हैं कि वो दशम स्कंद में है। इसके अलावा अगर हम 11वें अध्याय में उद्धव गीत के अंदर ही गीत आते हैं, पिंगला का गीत, अइला गीत, पुरवा का गीत। तो ऐसे बहुत लोगों ने गीत किए, राइट? तो शास्त्र के द्वारा रचित बहुत सारे गीत हैं। जैसे अगर विष्णु सहस्त्र नाम देखेंगे, वो भी एक गीत है जो भीष्म पितामह ने जो है बताया है। यस, भगवान श्री कृष्ण के विशेष 1000 नाम, उनका उच्चारण। जैसे गीत बहुत सारे हैं जो शास्त्र। और भी मैं एक्चुअली इंगित करना चाह रहा था, शिव गीत, रुद्र गीत, जो चौथे स्कंद में रुद्र गीत, वो भागवतम में आता है रुद्र गीत। तो भागवतम को चौथा स्कंद, ये सब सेम है एक तरीके से। जो गीता और भागवत के अंतर्गत जो गीत बताए गए उसका मुख्य सार जैसे यस, भगवान की भक्ति कैसे करनी जी, तो भगवान की भक्ति की ओर हमें अग्रसर करते हैं गीत। सो इट्स द सेम। थैंक यू प्रभु। रुद्र गीत बहुत लोग समझते हैं कि शिव का गुणगान है, वो शिव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है, ये रुद्र गीत। और कहाँ पर ये मिलता है? चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम पुरंजनोपाख्यान, उसके उपरांत जो है प्रचेतों को जाके वो ये गीत बताते हैं। हमारा मूड क्या होना चाहिए भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं? हमें क्या सोचकर इसे पढ़ना चाहिए? जो भावना हमें भगवत गीता पढ़ते हुए होनी चाहिए कि हम भगवान के भक्त बने, क्योंकि ये भक्ति का शास्त्र है, ये भक्ति शास्त्र है। तो किस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान की ओर बढ़ेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे, ये भाव भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं। यस, अभ्यास असमर्थो, इससे पहले आता है अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। मुझे प्राप्त करने की इच्छा से आपको जो है भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो भगवान स्वयं गीता में बता रहे कि आपका मूड क्या होना चाहिए। और अगर मान लीजिए इस भगवत गीता एक और बार 18 अध्याय में भी बताते हैं, 18 अध्याय श्लोक क्रमांक 71 में भगवान बोलते हैं कि जो भी गीता पढ़ रहा है वो अपने बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। तो ये भी एक भावना है, मेरी बुद्धि, इंटेलेक्चुअल वर्शिप, ये पूजा है, भगवान की पूजा अर्चना है। जिस प्रकार से श्री विग्रह की पूजा जो है हम लोग अलग अलग प्रकार के पंचाग्नि, धूप इत्यादि से करते हैं। तो जो
भगवत गीता शास्त्र के रूप में जो भगवान आए हैं उनकी पूजा हम उन्हें पठन करके करते हैं, उसका पाठ करते हैं। और अगर भगवद गीता को किसी और इंटेंशन से भी पढ़े, मान लीजिए कोई स्वाध्याय करता है कि मैं भगवद गीता, कई लोग पंडित भी अगर आप सजेस्ट करते हैं आपको कि हाँ भगवद गीता इस अध्याय को पढ़ो आपके ये संकट दूर हो जाएंगे, तो ये भाव सही है गलत है, इसमें कोई हानि? या स्वयं भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं, श्लोक क्रमांक 16, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भक्ति के अलावा भी बहुत भावना से कुछ लोग कृष्ण के पास आते हैं, भगवान उनको सुकृति न बोलते हैं, सुकृति है नो प्रॉब्लम, अच्छे, क्योंकि कम से कम भगवान के पास तो आ रहे हैं। यस, अर्थो मतलब प्रॉब्लम चले जाए इसलिए आता है, जिज्ञासु मतलब अरे ये क्या है इसमें, वो उस भावना से आ रहा है, कुछ भौतिक ज्ञान प्राप्त करना उसको, इसलिए आता है आध्यात्मिक ज्ञान में। और अर्थार्थी यानी कि उसको कुछ लाभ चाहिए, पैसा, प्रॉपर्टी, पोजीशन, उस तरीके से वो अर्थार्थी हो गया। एंड वैली ज्ञानी, ज्ञानी यानी कि जो भगवान को जानना चाहता है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें कोई हानि नहीं है, आप किस भाव से आ रहे हैं, लेकिन भगवद गीता अंत में आपको लाभ ही करेगी, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से। तो अंततः आत्मसमर्पण की भावना को आनी, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ गीता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो आप भले कौन से भी भाव से आप शुरुआत कीजिए, अंततः वो आत्मसमर्पण भाव लाना बहुत आवश्यक है। भगवद गीता वैसे कितनी पुरानी है? क्या ये महाभारत के समय अर्जुन को बताया तब से है? भगवद गीता महाभारत के समय पे अर्जुन को बताई गई थी, वो 5000 साल पहले बताई गई है। उससे पूर्व उसी 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, इससे पहले कब मैंने बोला वो बताते हैं, तो उधर वो बताते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राव मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत। तो मैंने ही स्वयं सूर्य देव को मैंने भगवद गीता बोली थी, तो खुद बताते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु, उन्होंने इक्ष्वाकु, ऐसे करके वो राजर्षि परंपरा शुरू हुई है भगवद गीता के आधार पर। तो भगवद गीता उसमें बोली, उससे पहले सृष्टि के समय भी भगवद गीता बोली गई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को, उसको परमाम स्थिति ज्ञान बोलते हैं। तो ये भगवद गीता बहुत ढेर सारे अवसर पर बोली गई है, अलग अलग प्रसंगों में, अर्जुन की उपस्थिति में, अर्जुन की अनुपस्थिति में, ऐसे बहुत बार ये ज्ञान दिया गया है। और कोई बोल नहीं सकता कि ये ज्ञान कितना प्राचीन है, बिकॉज देयर इज नो डेट टू नॉलेज। कैन वी गिव अ डेट टू नॉलेज? कब इन्वेंट हुआ था? नहीं, देयर इज नो डेट टू नॉलेज। तो ये बोलना, ये चर्चा करना ही व्यर्थ होगा कि भगवद गीता कब शुरू हुई थी, कब लिखी गई थी ना, इज ऑलवेज बीन देयर। हाल ही में 5000 साल पहले, उससे पहले सूर्य देव को, उससे पहले ब्रह्मा जी, ऐसे बहुत बार बोला, बहुत अवसरों पर, लेकिन विशेषकर महाभारत में जब अर्जुन को बताई गई तब से ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, बट पहले भी जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का प्रसंग जब उठाते हैं, एज सेड अर्लियर, यस, पूर्व महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवंतर, तो पहले बताया गया है, सब बताते हैं भगवान। और भगवद गीता क्या केवल हिंदुओं के लिए है? जैसे कि बोला कि भगवद गीता सबके लिए है, चाहे कोई तत्कालीन शरीर पे रबर स्टैंप जो मारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जुड़े, वो रबर स्टैंप है, कुछ भी हो जाए, सबके लिए, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। भगवद गीता के 3 भाग बताए गए हैं, वो कौन से हैं? और कुल मिला के 18 अध्याय भी भगवद गीता में, और ये 18 अध्याय जो है 6 ऐसे 6 चैप्टर्स का एक सेक्शन बोला गया है। तो पहले 6 भाग जो है कर्मयोग है, आखिरी 6 भाग ज्ञान योग है, और बीच में जो सारांश वो दिया गया है वो भक्ति योग। जिस प्रकार से क्रीम बिस्किट हम लोग खाते हैं, तो क्रीम बिस्किट इधर साइड में होता है, क्रीम बीच में होती है। और बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको क्रीम बिस्किट कैसे खाना पता है। बच्चे कैसे खाते हैं क्रीम बिस्किट? ऐसे खाते हैं? नहीं, खोलते हैं, क्रीम चाट लेते हैं, और वो बिस्किट मम्मी पापा को महाप्रसाद के रूप में तो उनको पता है क्या खाना चाहिए। लेकिन फिर भी पहले 6 चैप्टर्स ऐसे नहीं कि वो कर्म करने को बोलते हैं, नो, वो कर्म से कैसे भक्ति करनी वो बताता है। आखिरी 6 अध्याय भी कैसे ज्ञान से भक्ति करनी है बताता है, और बीच के 6 अध्याय केवल भक्ति के बारे में। वही मेरा सवाल था कि जब भगवान ने तीनों योग बताए हैं, तो उसमें से भगवान किसको रेकमेंड कर रहे हैं? क्या योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मता। बेस्ट योगी भक्ति योगी 6.47। तो भगवान श्री कृष्ण खुद एक भक्ति योग को रेकमेंड कर दीजिए। मतलब जिसको जो मान लीजिए कोई जो है कर्म में विश्वास कर रहा है, तो वो वहां से भी शुरुआत करके कर्म में भक्ति में आना चाहिए। ज्ञान से शुरुआत करेगा, ठीक है, फिर भी भक्ति में।
Yes. recommendation of Bhagavad Gita by Krishna Bhagwan is Shri Krishna Bhakti Yoga. is Yes. Bhakti Yoga. Yes. So what is the final message at the end, like Bhagavad Gita? अगर आप पूरा सारांश बताना चाहें तो क्या मैसेज है भगवद Yes. गीता का? सारांश जो है 18 अध्याय 65वें श्लोक में बोलता है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मा वे वैश्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषिणे। मन मना, मन में मेरे बारे में चिंतन करो मेरे नाम जप के द्वारा। मन भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। भक्त कैसे बनेंगे? भक्तों की संगति में ही भक्त बनेंगे। मध्याजी, मेरा जो है आप पूजा करो, अर्च विग्रहों की सेवा। माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार रोज करना चाहिए। तो ये 4 चीजें मुख्य करना, ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन या योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 चीजें करना ये मुख्य सार है भगवद गीता का, क्योंकि ये आत्मसमर्पण दिखाता है भगवान की प्रति। तो भगवद गीता अंत में पढ़ने का रिजल्ट ही यही होगा, हम ये कह सकते हैं भक्त कि बनेगा। वो भक्त बनेगा। थोड़ा सा हटके इस डिस्कशन से आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि भगवद गीता क्या इस जगत में शांति ला सकती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सद्य परिस्थिति जो चल रही है, चाहे हमारे इस देश में, भारत देश में हो या फिर विश्व में भी, हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि लोग उतावले हैं कि विश्व युद्ध हो जाए, धर्म युद्ध हो जाए और जो है हमारा वर्चस्व हो, चाहे वो किसी विशेष धर्म का हो, चाहे किसी विशेष देश का हो या विशेष सोच का हो। तो ऐसा लगता है कि ये सब उतावले हैं कि युद्ध हो ही जाए और इस तरह से हम लोग शांति प्रस्थापित करेंगे। तो इसी बीच में मेरा ये सवाल है कि क्या भगवद गीता ये कर सकती है? यस। तो एक बात हमें जाननी चाहिए कि इस विश्व में किसी भी प्रकार का जो है घृणास्पद भाव या फिर जो युद्ध परिस्थिति निर्माण करने वाली जो चीज है वो किस वजह से आती है, उसका मूल कारण देखा जाता है, वो मूल कारण है शारीरिक चेतना। तो भगवद गीता शुरुआत में ही ये शारीरिक चेतना को खंडित करते हुए हमें ज्ञान देती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यस, व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, व्यक्ति अपने आप को जो है एक किसी धर्म या जाति का एक रिजल्ट समझता है, व्यक्ति अपने आप को जो है कर्ता धर्ता समझता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने आप को शरीर में आत्मा जानेगा तो इन सब जो बुनियाद पे जो लोग युद्ध कर रहे हैं वो बुनियाद ही मिट जाएगी। वो पहला है। दूसरे, भले ही व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहता है लेकिन कामो क्रोधस तथा लोभस, तो ये 3 चीजें त्रिविधम नरकस्येदम, जो नरक पे लेके जाती है। और काम क्रोध लोभ, इन तीनों को किसी प्रकार से वशीभूत करके भगवान का प्रेममय सेवक बनना, ये गीता का संदेश है। तो कोई काम, लोभ और क्रोध, इन तीनों के मार्ग में जाके हुए जो है युद्ध में भाग लेना चाहता है। तो ये 3 अनर्थ किस प्रकार से समापन करना है इसका, ये भी समाधान भगवद गीता में दिया गया है। इस प्रकार से भगवद गीता संपूर्ण विश्व भर में वास्तविक अखंडित शांति लाने के लिए एकमात्र उपाय है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता प्रभु जी की भगवद गीता, जैसे आपने भी बताया कि एक शांति का मतलब एक ही उपाय है वास्तव में देखा जाए तो लेकिन भगवद गीता बीच युद्ध में अर्जुन को बताई गई थी और अर्जुन को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बिल्कुल। तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लगता है कि एक युद्ध करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ही भगवद गीता बोली गई और अभी आप कह रहे हैं कि भगवद गीता से ही शांति आ सकती है, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट। तो भगवद गीता के पहले जो है क्या हुआ था, 17 बार शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण गए थे। ये उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे, दुर्योधन को कितनी बार सुना चुके हैं? क्या उसने मान रखा इसका? प्रयास किया था ना, भगवान ने प्रयास किया। अभी भगवान का प्रयास विफल हुआ तो सोचो और कौन मना सकता है उनको? क्या भगवान से बेहतर कोई समझा सकता है, मना सकता है किसी व्यक्ति को? जिस व्यक्ति ने ठान ही लिया है नहीं, हम भगवान का नहीं सुनेंगे, अभी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए आप बताइए? तो ऐसे समय में निश्चित ही संहार और युद्ध ही एक। तो भगवान श्री कृष्ण, पांडव, कोई भी पक्ष जो है युद्ध नहीं चाहता था, केवल एक ही व्यक्ति युद्ध चाहता था, वो था दुर्योधन। और उसके कारण ये पूरा युद्ध हुआ और वो शकुनी के द्वारा प्रेरित था, बाकी कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे किससे बात करने के लिए? दुर्योधन से, उसी से बात करने चाहते थे भगवान। शांति का प्रस्ताव उसी के सामने रखते थे। लेकिन अंतिम में उन्होंने सोचा ये नहीं सुनेगा तो उसका बाप तो सुनेगा, उसके सामने रखा तो उनको जो पूरी तरीके से एक अरेस्ट करना चाहता था, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, तो मूर्ख है, जो मैं इसके कल्याण के लिए आया हूँ ये मुझे ही मारना चाहता है, चलो इसके साथ तो सही यही होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर भी आज की परिस्थितियां जैसे बन रही है, जैसे भारत का, विशेषकर हमारे भारत का जो एक पॉलिसी रहा है कि
हम युद्ध तभी करेंगे हमारी स्वयं की रक्षा के लिए, और मानव कल्याण के हित में अगर होगा तो हम युद्ध करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो स्टैंड है वो एक भगवत गीता से प्रेरित है, और अगर कल को अगर ऐसा संकट आता है तो भारत जो है इसमें युद्ध में पराजित नहीं होगा अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करे तो। इन पराजय और जय ये ईश्वर के हाथ में है जी जब तक ईश्वर का एक थप्पा नहीं लगता तब तक व्यक्ति जो है विजयी नहीं हो सकता। तो विजय या पराजय इसके बारे में हम लोग हमारे ये हम बियॉन्ड आवर रीच, क्योंकि ये भगवान देते हैं जी। लेकिन अगर भारत जो है ये पहले आक्रमण नहीं करेगा, से केवल आक्रमण का प्रत्युत्तर देता है जी तो ये धर्म की विधि है। हम नहीं बोलेंगे भगवत गीता की विधि है जी ये धर्म की विधि है, क्योंकि भगवत गीता जो है वो आत्मशास्त्र भी है जी। तो आत्मशास्त्र के अंतर्गत ही धर्मशास्त्र, नैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें आ जाती है जी राइट। तो भगवत गीता के स्तर पर अगर व्यक्ति को युद्ध करना है तो उसको भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान प्रत्येक होना चाहिए। सोल्जर को होना चाहिए, प्रत्येक आर्मी ऑफिसर को ये ज्ञान होना चाहिए, जनरल को होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए, वॉर रूम में जितने भी ऑफिसर्स बैठते हैं सबको ये ज्ञान होना चाहिए, फिर वो इस भावना से युद्ध लड़ सकते। जी। तो मैं एक्चुअली ये सवाल पूछने वाला नहीं था, ये क्योंकि आपने एक बात कही है कि सबको ये नॉलेज होना चाहिए, विशेषकर हमारे मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं उनको भी होना चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी होना चाहिए। क्या इस संदर्भ में, इस दिशा में इस्कॉन जैसी हमारी जो ये संस्था है इतनी बड़ी, क्या वो प्रयास कर रहे हैं? हम भी तो प्रयास ही कर रहे हैं, अभी वीडियो वायरल हो जाएगा वीडियो वायरल करेंगे, सब लोग देखेंगे तो जिज्ञासा जागृत होगी, ज्ञान की जो है हमें जो पिपास है वो तृप्त हो जाएगी, लोग और पढ़ना प्रारंभ करेंगे। भले ही मैं जानता हूँ कि आधी से ज्यादा बातें यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन एटलीस्ट एक जिज्ञासा जागृत हुई कि गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर है जी। तो हमें खोल करके एटलीस्ट एक बार प्रयास करना चाहिए इसको पढ़ने का, भले समझ में आए नहीं आए। मैं आज तक बोल रहा हूँ मैं गीता का अध्यापक कहलाए जाता हूँ, लेकिन आज भी मैं बोल सकता हूँ मुझे गीता का ज्ञान नहीं। ये आपकी प्रयास कर, विनम्रता नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, इट्स वेरी डीप। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही उनमें से हमारे पास है। यस। थोड़ा सा अभी विषय अलग लेंगे कि अभी हम लोग थोड़ा वैश्विक स्तर पर इसको डिस्कस कर रहे थे, फिर से आते हैं थोड़ा सा सामाजिक लेवल पर कि भगवत गीता, कैन भगवत गीता हेल्प दोज वर्किंग इन कॉर्पोरेट और एनी अदर सेक्टर, वर्किंग क्लास पीपल, कैन भगवत गीता हेल्प? देयर आर सम स्पीकर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑल्सो कि उन्होंने भगवत गीता, कॉर्पोरेट गीता जो है इस तरह से प्रमोशंस भी की है। क्या ये सही है, और क्या ये एक्चुअल में भगवत गीता इस तरह से हेल्प कर सकती है लोगों? बिल्कुल, मैं इसको अलग अलग एंगल से उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि समय के अभाव के कारण जो आई लाइक टू जस्ट आंसर विद वन थिंग। तो भगवत गीता का मुख्य सिद्धांत ये है, माइंड मैनेजमेंट कम्स बिफोर पीपल मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में खास करके देखा जाए तो मोर देन सिस्टम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, ये दो प्रकार की मैनेजमेंट होती है जी। लेकिन ये दोनों मैनेजमेंट से पहले होता है माइंड मैनेजमेंट। तो भगवत गीता इज अ परफेक्ट माइंड मैनेजमेंट टूल, जो भगवान श्री कृष्ण उसमें बहुत सुंदर टिप्स देते हैं बाय मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइंड। पहले मन क्या है, फिर मन की परिस्थिति क्या होती है, मन की स्थिति क्या है, और हम किस तरीके से मन से जुड़े हैं, मन को किस तरीके से हम लोग जो प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें अपना मित्र बना सकते हैं, और मन का सदुपयोग करके किस तरीके से किसी भी प्रकार का युद्ध हम लोग जीत सकते हैं। ये सारी बातें जो भगवत गीता में कही है, तो इट्स अ माइंड मैनेजमेंट टूल, परफेक्ट माइंड मैनेजमेंट टूल, जो कि ये विद्या किसी को सिखाई नहीं जाती। कौन सी भी बड़ी स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोर्सेस हो, कोई भी कोर्स माइंड मैनेजमेंट का कोर्स कोई लेता नहीं है, किसी की बस की नहीं, हिम्मत नहीं, क्योंकि कोई जानता नहीं है। लेकिन ये बहुत हद तक हमारे समाज के सारे प्रॉब्लम, नॉट ओनली जस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर, एनी सेक्टर, ये काफी हद तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे व्हेन जस्ट पीपल गेट टू नो दिस नॉलेज एंड दे स्टार्ट अप्लाइंग इट। तो यस, डेफिनेटली। तो ये कॉर्पोरेट हो या फिर किसी भी क्षेत्र में जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो आपके अंदर है चाहे बाहर है, ये आपको भगवत गीता इसमें दिशा दिखा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवत गीता जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस है, उनको करने के बाद ही हमें पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी इसको? भगवत गीता की शुरुआत पढ़ना, क्योंकि परंपरागत ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, डेफिनेटली हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। शुरू करेंगे तो कुछ हद तक तो है हमें ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, कुछ हद तक की करना क्या है क्या नहीं करना है, और इसको और गहरे रूप से समझने के लिए काफी प्रशिक्षित भक्तगण हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं जो रेगुलर गीता कोर्सेज होल्ड कर सकते हैं।
वहाँ रजिस्टर करके हम लोग इसको बहुत ही सिस्टमैटिक स्टाइल में पढ़ सकते हैं। उसके उपरांत इसको और डीपली पढ़ना है तो भक्ति शास्त्री कोर्सेस हैं। यस, तो इस तरीके से हम लोग इसको ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन द रूट कॉज एक ही है कि भक्तों से श्रवण और खुद का सेल्फ स्टडी पठन एंड प्रॉपर एप्लीकेशन, इसका अगर हम लोग एक बैलेंस बना देंगे, वी डेफिनेटली हैव अ कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर। भगवद गीता के ऐसे कुछ बेनिफिट्स आप बता सकते हैं, मतलब बाहरी रूप से शुरुआती रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? वैसे तो डीप में जाने के बाद रमी नहीं, बट रियल बेनिफिट्स वो होते हैं जो हम खुद अनुभव करते हैं, वी विल एक्सपीरियंस दोस रियल बेनिफिट्स। लेकिन कुछ हद तक विल डेफिनेटली द होल पर्पस ऑफ भगवद गीता इज इक्वानिमिटी। भले ही कौन सी भी परिस्थिति हो, सहिष्णुता, इक्वानिमिटी, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायनो अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। किस तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं, हम देखते हैं कि ठंड में जो है, ठंड बहुत होती है, फिर भी जो योगी होता है उसको योग करना है तो व्यक्ति नहा करके अपना योग करेगा। गर्मी है, गर्मी बहुत प्रचंड होने के बावजूद भी गृहिणी जो होती है, माता होती है, वो अपने रसोई घर में जाएगी और गर्म अग्नि में जो है खाना पकाएगी, राइट? सो दिस ड्यूटी हैज टू बी डन डिस्पाइट फेयर एंड फॉल वेदर। सो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हमारी साधना नहीं छूटनी है और हमारा जो वर्णाश्रम धर्म हमें जो भगवान ने नियुक्त किया गया है वो नहीं छूटना है। ये दो चीजें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। सो दैट इक्वानिमिटी, वन वर्ड, इट सम्स अप एवरीथिंग। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी, क्या केवल और केवल भगवद गीता पढ़ना सफिशिएंट है या फिर उसके आगे भी हमें कुछ और पढ़ना चाहिए? हमें वास्तविक रूप में प्रैक्टिकल इस जीवन, इस जगत में जीने के लिए, टू लिव इन दिस वर्ल्ड प्रॉपर्ली विद स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, गीता पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है। प्रभुपाद जी खुद बोलते थे कि अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाए कि आप एक ग्रंथ को अपने पास रख सकते हैं जीवन काल के लिए और आपको एक हम कमरे में बंद कर देंगे, प्रभुपाद से लेट दैट बुक बी भगवद गीता, आई वुड लव टू बी विद दैट, भगवद गीता के साथ रहूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति को भक्ति तत्व समझना है, क्योंकि भगवद गीता में हम कृष्ण तत्व को, कुछ ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण बोलते हैं ना, भगवान की महानता, इसको हम समझ जाते हैं, लेकिन भक्ति तत्व को और गहराई से समझना है तो देयर इज श्रीमद् भागवतम, और रस तत्व को और गहराई से समझना है देयर इज श्री चैतन्य चरितामृत। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत सर्व सिखाया प्रभु भागवत सिद्धांत। सो भागवत यानी कि भगवान से जुड़ा हुआ, तो भगवान से जुड़े हुए ये तीन मुख्य सिद्धांत है। सो कृष्ण तत्व यानी कि कृष्णा's ग्रेटनेस, भक्ति तत्व यानी कि भक्तों का महानता, एंड रस तत्व मींस द डीप मेलोज दैट कृष्णा एंजॉयज। ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ सकते हैं हमारे इन तीन शास्त्रों से। सो दैट्स लाइक एक फाउंडेशन नॉलेज भगवद गीता। उसके बाद देयर इज ग्रेजुएशन जो श्रीमद् भागवतम है, और चैतन्य चरितामृत इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये सबके उपरांत उस रस में बह करके भक्ति करना, टू continuous devotional service, that is something which we can learn in the songs of the acharyas, just like PhD. Yes. So अथांग सागर है, परंतु शुरुआत के लिए भगवद गीता, Yes, और बिल्कुल। तो बहुत बहुत चीजें हैं। बिल्कुल। क्या भगवद गीता हम खुद स्वयं से समझ सकते हैं या फिर हमें किसी भगवद गीता हम स्वयं से समझ नहीं पाएंगे, हमें कृपा की आवश्यकता है, we need mercy। और ये कृपा जो है हमें गुरु परंपरा में श्रवण, सेवा और विनम्रता युक्त व्यवहार करने से ही प्राप्त होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदक्षते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शनम। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ये भी बताई है कि विनम्रता पूर्वक गुरु को समर्पित होके उनकी सेवा करके परिप्रश्न, उनसे प्रश्न करना, ये विधि है गीता जानने के लिए। तो इसी उपलक्ष्य में और एक आगे का प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये संभावना है कि सभी लोग अगर भगवद गीता पढ़ते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं, विशेषकर भगवद गीता, इसमें वैराग्य के ऊपर भी भगवान ने बहुत सारी चीजें कही हैं, तो क्या ये संभावना है या फिर ये कह सकते हैं कि उसको पढ़ने के बाद अगर कोई जो लोग हैं वो अपने नित्य कर्म करना छोड़ दें और केवल भक्ति में लग जाए, वैरागी बन जाए, हिमालय चले जाए? गीता का संदेश है ही नहीं, गीता का संदेश वो है यही मिसकंसेप्शन है। नहीं, गीता का कंसेप्शन ये है कि आप हमारे वर्णाश्रम धर्म को बिना आसक्ति, फल के आसक्ति के करें, वो है निष्काम कर्म जी, और उसी के साथ साथ हमारी साधना भक्ति करें। यस, निष्काम कर्म योग साधना भक्ति को
हम बुद्धि योग कहते हैं, भगवत गीता में उसको बुद्धि योग कहा गया जी। तो गीता का कभी भी ये निष्कर्ष निकलता नहीं कि हमें त्यागना, उल्टा अर्जुन अपना नैमित्तिक कर्म त्याग करके आगे बढ़ना चाहता था संन्यास की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोकाया और बोला कि ये इसके साथ साथ तुम्हें भक्ति करनी है जी। क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवत गीता भगवान का फाइनल वर्डिक्ट है कि इस भौतिक जगत में रहकर कैसे रहना, या फिर इस भौतिक जगत से निकलने के लिए भी बिल्कुल मेरा ये संदेश है, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल हमें कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को एलैबोरेशन चाहिए तो वो श्रीमद् भागवतम में जा सकता है। अगर हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक हम लेकर के आपको बतला सकते हैं कि किस प्रकार से वो गीता से जुड़ा हुआ है जी। इट्स ऑल कनेक्टेड। गीता का चतुश्लोकी, श्रीमद् भागवतम के चतुश्लोकी, ये सारी चीजें जो है बहुत गूढ़ रूप से दे कनेक्टेड जी, दे कनेक्टेड। तो हम यहाँ पर पहला सेक्शन हमारा खत्म होता है, और एक 10 मिनट हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड सेकंड सेक्शन ज़्यादा सवाल नहीं है उसमें। तो हमारा दूसरा सेक्शन जो है, सेशन जो है वो है भगवद गीता मैराथन। इसके ऊपर हम लोग थोड़े प्रश्न पूछेंगे प्रभु जी से, थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, कई लोगों के मन में शायद होते हैं बट बोलते नहीं हैं, या फिर हम लोग इसको ज़्यादातर बाहर के लोगों से जो इस्कॉन को नहीं जानते हैं वहाँ से आते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल भी हम लोग टफ क्वेश्चंस भी लेंगे। तो सबसे पहला सवाल है प्रभु जी भगवद गीता मैराथन से लेकर, व्हाट इज भगवद गीता मैराथन एंड हाउ इट स्टार्टेड, क्या हिस्ट्री? यस, तो श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने एक आज्ञा दी थी, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, ये उनकी दूसरी आज्ञा थी। पहली आज्ञा थी कि वो देश विदेश में जाके अंग्रेजी में इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, और राधा कुंड के तट पर जो है 1933 में उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा ये दूसरी आज्ञा प्राप्त हुई थी कि इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो ये दो आज्ञाएं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने संपूर्ण जीवन बना दिया। तो प्रभुपाद जी तभी से जो है ग्रंथ का प्रचार प्रसार और उसका वितरण, ग्रंथ वितरण, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गुरु महाराज बोलते थे कि अगर आप मृदंग बजाएंगे तो ये मृदंग जो है या इसकी ध्वनि इस कक्ष में सुनाई देगी, दिस रूम। लेकिन वही अगर हम भगवद गीता और आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण करेंगे तो ये बृहद मृदंग है, क्योंकि ये मृदंग जो है ये हर जगह गुनगुनाएगा, इस बृहद मृदंग, तो उसको बृहद मृदंग बोला गया है ये पुस्तक वितरण को। और हाँ, ये पुस्तक वितरण की ये जो साइंस है, दिस पर्टिकुलर साइंस, ये जीव गोस्वामी के शिष्यों ने शुरुआत की थी। उनके जो शिक्षा शिष्य है नरोत्तम दास हिस्ट्री कह सकते हैं, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, ये व्रज में जितने भी गोस्वामी के पुस्तक है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए उड़ीसा, बंगाल, नवद्वीप यहाँ पे आए थे, और यहाँ से उन्होंने अपने पुस्तक वितरण का चर्चा भक्ति सिद्धांत को जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वैसे स्टार्ट हुआ ग्रंथ। उससे पहले ग्रंथ वितरण ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ नहीं करता था, ये ग्रंथ सबके पास होते थे, लेकिन मुख्य ग्रंथ जैसे देखिए कि नास्तिकता बढ़ने लग गई, लोग जो है ग्रंथ को छोड़ करके जो है क्या वो उस न्यूज़पेपर का क्या बोलते हैं, अखबार पढ़ने लग गए, इस मैगजीन पढ़ने लग गए इत्यादि, ये सारी चीजें पढ़ने लगी। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि लोग जो है कविताएं पढ़ते थे, यस, एंड मोस्टली वो रोमांटिक कविताएं, इस प्रकार से चीजें होती थी, तो उनका ध्यान भटक रहा था, तो इसलिए वहां पुस्तक वितरण वापस लाना बहुत आवश्यक था। और उस काल में जो है जो यवन लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ भंडारों को जगा दिया, यस, तो ग्रंथ आसानी से प्राप्त नहीं होते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को 11 साल लगे श्री चैतन्य चरितामृत की एक ओरिजिनल कॉपी ढूंढने की, बहुत ऑथेंटिक कॉपी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण था ग्रंथ वितरण। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जान गए कि अगर हमें भक्ति का प्रचार प्रसार करना है तो हरिनाम संकीर्तन और ग्रंथ वितरण, ये दोनों एक पहला पड़ाव होना चाहिए। इसके उपरांत जो है एक भक्ति वृक्ष सत्संग निर्माण होता है, वो सत्संग बढ़ता है तो एक भव्य मंदिर विग्रह सेवा के साथ वो शुरू होता है, और अंत में जो है एक शहर में बड़ा मंदिर और एक फार्म कम्युनिटी वर्णाश्रम, ये दोनों मिलजुल के होते थे। शुरुआत सबकी बीज कहाँ बोते हैं हम लोग, पुस्तक वितरण से। इसका इतिहास प्रभुपाद से तो जुड़ा ही है। सो प्रभुपाद जी ने तो देखा गया तो देश खास करके विदेश में एक ब्रह्मचारी का धर्म होता है, can give us, thank you, so
देश विदेश में किस प्रकार से प्रचार शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को कृष्ण नहीं जानते थे, कुछ जानते भी नहीं थे। आज इंडिया में प्रॉब्लम है, लोग समझते कि वो कृष्ण को जानते हैं। हाँ भगवद गीता मालूम हमको, मालूम। हाँ, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यही भगवद गीता, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को पता लगता है कि हमें पता है जी। तो पुस्तक वितरण के द्वारा जो है, इफ यू सी, पुस्तक वितरण के द्वारा ज्ञान का वर्धन होता है। द नॉलेज इट कीप्स इंक्रीजिंग। लोग लेंगे, पढ़ेंगे, अगर वो नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ेगा, क्योंकि पुस्तक में लिखा है पढ़ने वाले का नाम। तो कोई ना कोई, कृष्ण और लिया, एक व्यक्ति को तो भगवद गीता कचरे डब्बे से मिली। एक व्यक्ति जो है भगवान को, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, भगवान बचा ले, टप करके भगवद गीता उसके सिर पे गिरी और ऐसे आया उसके सामने। तो अलग अलग कहानियां किस रूप से लोग जो है भगवद गीता के साथ उनका इंट्रोडक्शन किस तरीके से जुड़े। तो लेकिन प्रत्येक गीता जिस व्यक्ति ने पढ़ी है वो अपना पूरा आत्मसमर्पण भाव लेके आगे गए हैं। तो पुस्तक वितरण प्रभुपाद जी ने जोरदार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि आजकल के युवकों में, लोगों में बहुत रजोगुण है। तो भक्तों का रजोगुण का सदुपयोग करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये पुस्तक वितरण यूज किया। और उससे जो है, एंड ब्रह्मचारी का भी धर्म होता है बेगिंग, भिक्षा देना। लेकिन आजकल भिक्षा लेने जाएंगे तो भगा देंगे, क्योंकि दान धर्म रहा नहीं। तो लेकिन ये पुस्तक वितरण जो है, ये आध्यात्मिक रूप से भिक्षा लेना है जी। तो मैराथन इसको क्यों कहा जाता है? मैराथन कहा गया क्योंकि दिसंबर का ये महीना आता है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता बोली। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये एक महीना जो है हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ग्रंथ, या फिर इट कैन बी एनीथिंग कनेक्टेड टू कृष्ण, गीता, भागवतम, कृष्ण पुस्तक, ये सारी चीजें वितरण करने में हमारा पूरा जैसे वैसे तो इस्कॉन संस्था के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि यहाँ पर कलेक्शन करके विदेश भेजते हैं। उसी के साथ में ये भी अभी जब भगवद गीता वितरण करते हैं, विशेषकर दिल्ली में हम जब करते थे, तो ये आरोप लगते थे कि ये एक और तरीका है इस्कॉन का पैसे कलेक्ट करने का। तो क्या वास्तव में ये एक और तरीका है इस्कॉन को फंड्स कलेक्ट करने का? या बिल्कुल बिल्कुल, ये तरीका है और फंड्स कलेक्ट करके और ग्रंथ छाप के और वितरण करने का। तो एंडलेस साइकिल, इट्स एन एंडलेस साइकिल, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। प्रिंटिंग प्रेस एक तरीके से वो चाइनीज लोगों ने 200 BC में इन्वेंट किया था। उसको बहुत फेमस करके पत्रिका रूप में आने के लिए इट टुक अराउंड मोर 1800 इयर्स, 1600 1700 में पब्लिशिंग स्टार्ट हुआ। प्रॉपर लार्ज स्केल पे पब्लिशिंग करते थे, पत्रिकाएं छपने लग गई, ये सारी चीजें, प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के बाद जो है, जब से वो शुरू हुई है, बुक्स विल ऑलवेज रिमेन। हम कभी भी, हमारी सोसाइटी पेपरलेस नहीं हो सकती। कितना भी गैजेट्स आ जाए, कंप्यूटर्स आ जाए, बुक्स तो रहेंगी मार्केट में। तो ये अलग फील होता है। एंड एक 50-60 साल के बाद वो पेजेस बुक फट भी जाते, तो किसी को बुक नहीं चाहिए। मेरे पास एक गीता है जो हमने 92 में खरीदी थी, मैं पुणे से ही खरीदी थी, परचेज फ्रॉम पुणे टेम्पल। रेलवे स्टेशन में मेरे पिताजी ने खरीद के लाए थे। तो उसको मैंने 2005 में पढ़ा था। 92 में खरीदा था आपके पिताजी ने, आपने पढ़ा 2005 में। देखो टाइम लग सकता है, और वो दैट्स व्हाट मेड मी सीरियस इन माय कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन वो आज हम लोग वो पुस्तक देखेंगे, इट्स मैकमिलन्स एडिशन, वो उसके पन्ने सब पूरा येलो ऑरेंज हो गए जी। तो पुस्तक अगले, मैं बता सकता हूँ, अगले 10 साल में दैट विल बी, उसको पढ़ने लायक नहीं रहेगा जी। तो और पुस्तक भी लगेगी, तो पुस्तक पब्लिशिंग प्रिंटिंग कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी एक रीजन है कि हम चार्ज करते हैं। बट वैसे दिस इज नॉट द ओनली सोर्स फॉर इस्कॉन टू कलेक्ट, राइट? तो इस्कॉन संस्था है जो उसको बहुत सारे करना भी होगा तो गलत कुछ नहीं है। बीबीटी, दिस इज इनिशिएटिव ऑफ बीबीटी। देखिए प्रभुपाद ने दोनों को अलग करके रखा है जी। इस्कॉन संस्था एक है, बीबीटी भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, ये अलग संस्था है, अलग, इट्स अ डिफरेंट, या दे कनेक्टेड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे भक्ति चला, इस्कॉन के ही सदस्य बीबीटी भी चलाते हैं। इसको अलग रखा ताकि अगर कल कुछ हो, खुदा न वास्ता कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट बीबीटी चलता रहेगा, प्रिंटिंग चलता रहेगा जी। कोई ना कोई पुस्तक पढ़ के फिर से चालू कर सकते हैं। यस, मेरा ये प्रश्न था कि धन की वैसे जितना आए उतना अच्छा है इस प्रचार कार्य में, लेकिन भगवद गीता इतनी लाभदायक है, तो क्यों इसे इस्कॉन संस्था फ्री में नहीं देती है लोगों को? व्हाई चार्ज? यस, इस्कॉन संस्था भगवद गीता को फ्री में ही देना चाहते हैं, बस हम लोग स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं जो फ्री में दिला सके। यस, सो स्पॉन्सर रेडी है तो हम देना चाहते हैं, लेकिन कभी भी कोई वस्तु हम फ्री में लेते हैं तो उसका हम मूल्यांकन नहीं करते। वी डोंट टेक इट चीपली। यस, ये भी है शायद से अगर फ्री में दे तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। तो मैं खुद की बता सकता हूँ, आई लव रीडिंग।
तो मुझे कभी कुछ पुस्तक गिफ्ट भेंट स्वरूप मिलती है जी। तो मैं शायद उसको थोड़ा पढ़ के फिर छोड़ देता हूँ, या फिर ठीक है ऐसा गारंटी मेरे साथ ही रहने वाली है। लेकिन किसी भक्त का है, प्रभु जी मैं पुस्तक ले सकता हूँ, ठीक है 2 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर पढ़ के वापस दे दूंगा उसकी, तो एक वैल्यू आ जाती है उसमें। when we pay, और if you pay तो वैल्यू इट, उसको value ठीक से रखवा ना, कहीं और डाल देंगे हम लोग जी। है ना, तो वैल्यू करते तो उसको संभाल के रखेंगे। तो ये भी एक कारण है कि Yes, चार्ज yes. करते हैं। पर्सनली But मैं तो फ्री नहीं देता किसी को। हर कोई व्यक्ति आके चार्ज करता है, प्रभु जी ये 100 गीता आप बांट दीजिए फ्री में, मैं पहले ही बता देता हूँ मैं फ्री में नहीं बांटूंगा, मैं उनको दूंगा, बोलूंगा आप कुछ तो दान दीजिए जी। कोई तो बात ये नहीं, भी एक उस व्यक्ति तरीका ने है 50 रुपए 100 रुपए दान दिए तो भी चलेगा, लेकिन दान दीजिए ताकि आपको इसका मूल्य बताए जी। तो मैं फ्री में नहीं, पहले ही बोल देता हूँ मैं फ्री में नहीं बांटने वाला, स्पॉन्सर करूंगा। आप मुझे 100 गीता दे दीजिए, मैं इसको 100 जनों को बांटूंगा, लेकिन उन सबको बोलूंगा कि आपको कुछ ना कुछ देना है। इवन एंशिएंट टाइम हाँ। हम लोग गुरु से ज्ञान लेते थे तो उनको दक्षिणा तो देंगे। बिल्कुल। तो ये और भी एक और कोई- चीज, एक व्यक्ति ने जोक है, उसने बोला अरे भगवत गीता तो कृष्ण ने अर्जुन को फ्री में दी थी तुम क्यों चार्ज कर रहे हो? बोला यस भगवत गीता फ्री नॉलेज, लेकिन प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 रुपीस वो कॉस्ट होता है। बिल्कुल, ज्ञान के ऊपर वैसे कोई प्राइस टैग आप प्राइस लगा नहीं टैग सकते, प्राइसलेस अमूल्य है। Yes. लेकिन एक और भी है कि अब जो व्हाई डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट और सेल भगवद गीता ऑन स्ट्रीट्स एंड फोर्स पीपल टू टेक, ये भी एक एलिगेशन है कि आप लोग जबरदस्ती करते हैं, तो इसका क्या कारण है ऐसा? जबरदस्ती इसलिए करते हैं कि उन्हें इस बुक से कितना लाभान्वित हुए व्यक्ति, और वो देख रहे सामने वाला जो डूब रहा है पिट रहा है माया के द्वारा, इज सफरिंग सो मच, तो सफरिंग देख करके भक्तों का जो करुणा भाव होता है, अरे इसको देना ही है, अरे तुम लो ना, तुम खुश हो जाओगे, तुम खुश नहीं है, ये लो, ये पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिंग हैप्पीनेस। हाँ, अगर आप जबरदस्ती करके भाई फोर्स किसी को खुशी बांट रहे हो तो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत सही आंसर बोली। और ये शायद से आपने आंसर कर भी दिया है कि भगवत गीता जो है इस्कॉन की कंपैरेटिवली बाहर के तो नॉलेज में तो उसका कंपैरिजन नहीं है क्योंकि वो ऑथेंटिक है, लेकिन फिर भी हमारी भगवत गीता कंपैरेटिवली बाहर जो भगवत गीता मिलती है, क्योंकि उनको शायद पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, कितनी ऑथेंटिक है, तो वो फैक्टर उनको पता नहीं होता है, तो कंपेयर करना शुरू करते हैं, अरे ये अमुक अमुक प्रेस की एक गीता है, उनकी तो इतने में आती है और इतनी मोटी आती है, आपकी उससे छोटी है लेकिन जो है बहुत कॉस्टली है। सो उसको आपने बताया था कि प्रिंटिंग कॉस्ट है हमारी, एंड ये जो ट्रस्ट है ये भी अगेन प्राइवेट ट्रस्ट है, कोई गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ऐसा चलाया नहीं जाता है, उस वहाँ पर भी एम्प्लॉयज हैं। सो आई थिंक दैट्स द आंसर अगेन कि दैट्स व्हाई द कॉस्ट इज देयर, एंड हाई होने का भी ये रीजन है कि हमें खरीदनी पड़ती है हर चीज। सो आई थिंक दैट्स वन आंसर। वन लास्ट, yeah, sure. How can anyone contribute to this cause? I'll take this 3 questions together. How one can contribute to this cause? Who can participate in this marathon? And what are the benefits of this marathon, taking part in this marathon? यस 3 चीजें हैं। कौन इस आंदोलन में भाग ले सकता है? एनीबडी। हमारे बीवाईसी के इतिहास में प्राणेश्वरी किशोरी माता जी, उनका छोटा बेटा है प्रणव, ये 2 साल पहले की बात है, उसने एक ही दिन 3 कृष्ण पुस्तक वितरण किए। वो कुछ है प्राणेश्वरी माता जी से, बोले कितना बुक ले लो, इसमें कृष्ण की सारी लीला है, बस ऐसा बोल के इसने 3 पुस्तक बांटे। कितना बुक ले लो, उसको कृष्ण बोलना भी नहीं आता, बोला कितना बुक ले लो इसमें कृष्ण की सारी लीला है, तो बच्चा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नंबर 1। तो ऐसे भक्त के साथ अगर हम निकलेंगे, भाई हमको कुछ पता नहीं, बस निकल जाओ भक्तों के साथ, एंड आप देखेंगे कि अपने आप पुस्तक हम नहीं बेच रहे हैं, पुस्तक वो खुद भगवान जो हमें निमित्त बना करके हमें वितरण कर रहे हैं, राइट? सो इस तरीके से हु कैन कंट्रीब्यूट? एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट। हाउ टू कंट्रीब्यूट? प्लीज साथ में निकलिए हमारे साथ। जब हम भगवान के पास आते हैं तो हमें कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आना चाहिए, नंबर 1। और जाते समय खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, खास करके इस दिसंबर मैराथन के महीने में कुछ ना कुछ बुक्स आप इशू करके लेके जा सकते हैं और आप किसी ना किसी को ये पुस्तक बांट के आ सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं भगवत गीता के 18 अध्याय में श्लोक क्रमांक 68 और 69 में कि नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता नच में तस्मान अन्य प्रियतरो भुवि। कोई भी व्यक्ति इतना प्रिय मनुष्य मेरे लिए हो नहीं सकता जो व्यक्ति
मेरे भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को सुनाता है। तो जब हम भगवत गीता का ज्ञान, एक भी पुस्तक गया आपका, एक भी आपने बांट दिया, तो आप कृष्ण के बहुत प्रिय हो जाएंगे और आपको बहुत कृपा मिलेगी। अगर किसी को पार्टिसिपेट करना नहीं आ रहा है या वर्किंग बिजी है, पुस्तक वितरण स्वयं नहीं कर पा रहे, कोई और तरीका है? और भी तरीका है, आपके क्षमता के अनुसार आप कुछ पुस्तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो जो आपके स्पॉन्सर पुस्तक होगी, हम किसी गांव या इस प्रकार के एरिया में जा करके उन्हें जो है कम प्राइस में, जैसे मेरा फॉर्मूला सेम है, ले लो, कुछ भी अपने शक्ति के हिसाब से दाम दे दो, तो फिर हमें डर नहीं लगता, अरे पुस्तक 200-250 की है, अब ये कितना देगा, ये 50 रुपए देगा, नो प्रॉब्लम, उसकी कॉस्ट कवर हो, कोई बात नहीं, कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड है, व्यक्ति को दे दिया, पैसे ले लिए, लो कितना 100 रुपए चलेगा, नो प्रॉब्लम, और जितना वो मिलेगा उससे और पुस्तक ले सकते हैं। ये एक तरीका है। आप अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्पॉन्सर कर लीजिए, क्योंकि हमें ऐसे जरूरत है ऐसी गीता की जो ऑलरेडी स्पॉन्सर है, जिनको हम लोग फिर बिना किसी टेंशन के बांट सकते हैं। जो देना है दे दो, प्लीज ले लो। So what are the platforms that they can order? मतलब हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ पे कौशिक प्रभु इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव को लीड करते हैं। उनका नंबर हम ग्रुप में डाल रहे हैं। एक्चुअली आप में से कितने लोग हमारे बीवाईसी ग्रुप में नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें से कौन लोग आप जुड़े नहीं है, क्योंकि आप मुझसे मिलिए, आप लोग, आपको मैं ग्रुप में ऐड, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। यू कैन कांटेक्ट कौशिक को, कितना भी आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। आप अगर आपने इस पूरे दिसंबर मैराथन में एक भी पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट किया तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, खुद ले लीजिए, नहीं है हमारे पास वो भी अच्छा है, लेकिन वितरण कर सकते तो करिए अपने क्षमता के अनुसार। एटलीस्ट ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट सम बुक्स। तो जैसे प्रभु जी ने कहा ग्रुप में डिटेल्स दी जाएगी, तो उसमें ये भी है कि कौशिक प्रभु आपको जहां पर पहुंचानी है वो पहुंचाने का काम भी करेंगे। आप केवल स्पॉन्सर करिए, लक्ष्मी पे करिए, एड्रेस दीजिए, तो प्रभु जी इस जगह पर आप इसको डिलीवर करिए। पूरे भारत में कहीं पे भी डिलीवर भी कर सकते हैं। ये भी एक इनिशिएटिव जो है हमारे कौशिक प्रभु ने शुरू किया है, तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो आप सभी से निवेदन है, और बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, इतना इम्पोर्टेंट सेशन था ये, जिसमें नॉट ओनली जो यहाँ पर बैठे हैं, ऑनलाइन भी, भविष्य में भी, क्योंकि ये सारे प्रश्नों का संकलन मैंने यूट्यूब पे प्रयास किया, किसी ने किया है क्या, तो मुझे तो मिला नहीं कि एक ही जगह पर भगवत गीता के ऊपर इतने सारे प्रश्न पूछे गए हों, और उसके साथ साथ मैराथन से जुड़ी हुई जो कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों करना चाहिए, एक जगह कहीं पर था नहीं। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, आपके वजह से जो है आज ये मूल्यवान एक तरह का कलेक्शन हो गया है। तो बीवाईसी के आप यूट्यूब चैनल पर भी इसको देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को भी दिखा सकते हैं, और ये गाइड होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस विल बी अ गाइड कि क्या भगवत गीता क्या है और भगवत गीता मैराथन क्या है। उसके लिए इस सेशन को लोग आप अगर इसी सेशन में से कोई 2-3 पॉइंट जो आपके हृदय को छू गए, आप उसको प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला कन्विंस हो सकता है। नहीं हुआ तो वीडियो का लिंक दे दीजिए, डेफिनेटली आके आपसे कॉपी भगवत गीता तो जरूर लेगा। तो ये अपने आप में ये सेशन बहुत हेल्पफुल है, इसी को मार्केट कर दीजिए, ताकि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, उसको पढ़ के आपसे भगवत गीता। कितने लोग बैठे हैं? आई थिंक वी आर अराउंड 35 आई कैन सी। 35 जने हैं यहाँ पे। तो इन 35 जनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस सेशन का लिंक कम से कम 100 लोगों को आप फॉरवर्ड कर दिए। आज ही हम अपलोड करेंगे, एटलीस्ट 100 पीपल ऐसे ही फैलाएंगे। यूट्यूब कम्युनिटी में भी हम बोलेंगे, हटाओ 100 पीपल अपने ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप्स में डालिए। इस तरीके से सबको बोलिए एटलीस्ट वॉच, इसको कम से कम 1 मिनट तो देखिए, कम से कम एटलीस्ट व्यू बढ़ जाएगा जी। व्यूज बढ़ेंगे तो यूट्यूब इसको और लोगों को रिकमेंड करेगा, तो जिससे कि हम और लोगों तक ये संपूर्ण गीता का ज्ञान पहुंचा सकें। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, फिर से एक बार हम लोग एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे